अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब की तरक्की हुई और वो डिप्टी कमिश्नर मुंतखब हुए, ओहदे पर फाइज हुए सिंध के अंदर। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा हो गया कि भाई मौलाना साहब के भाई जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर क्यों फाइज हो गए। मैं यहाँ पर तीन बातें अर्ज़ करता जाऊँगा। पहली बात तो मेरी ये है कि अगर मौलाना साहब के भाई सिफारिश से और ओहदे की काबिलियत ना होने के बावजूद अगर फिर भी सिफारिश से या किसी और गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वो मुंतखब हो गए हैं, तो हम इस बात की जो है तरदीद करते हैं, मज़म्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक की ख़बरें हैं, आगे भी हमारी जो है कोशिश जारी है कि मुकम्मल इस तक पहुँचे। लेकिन जहाँ 95% जो मैंने मालूमात इसके बारे में हासिल की कि वो कानूनी तरीके से जो है मुंतखब हुए। अब यहाँ सोशल मीडिया पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये मौलाना साहब के भाई जो है वो क्यों डिप्टी कमिश्नर मुंतखब हुए। और इस पर एक बात जो है और यहाँ पर जो है सामने लाई जाती है कि गुज़िश्ता दिनों मौलाना साहब की जो है ज़रदारी के साथ मुलाकात हो गई और वहाँ उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर यूथ इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मौलाना साहब के मुलाकात के बाद इसको जो है डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर तैनात किया गया है। आप हजरात जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है ज़ियाउर रहमान साहब के, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब की डिप्टी कमिश्नर होने का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो जनवरी के महीने में जारी हुआ है और मौलाना साहब का जरदारी के साथ जो मुलाकात हुआ है वो जुलाई के महीने में हुआ है। अब अकल के अंदर इतना तो सोच लेते कि मुलाकात जुलाई में हो रही है, नोटिफिकेशन जनवरी में जो है वो जारी हो गया है, तो फिर इस ताल्लुक मुलाकात का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है? कुछ तो सोचा करो यार। हमें तो पता है कि आप लोग अंधे मुक़ल्लिद हो, बेवकूफ़ों का एक टोला हो, लेकिन इतना तो सोचो कि बीच में कितने महीने का फ़र्क है और आप इसको उसके साथ जोड़ रहे हैं कि भाई ये इस मुलाकात के बाद जो है ये हुआ है। इस पर आगे जो है वो मुझे बहुत गुस्सा आया है। आप अली ज़ैदी जो वफाकी वज़ीर है उसका कमेंट आप देखें कि इस पोस्ट के ऊपर इसने कितना घटिया ज़बान इस्तेमाल किया है, कितना घटिया तरीके से। अब अगर ये इस बात पर एतराज़ करते तो शाइस्ता अल्फाज में इस बात पर एतराज़ कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर ये मुता की जो पैदावार है ना, इसके अंदर जो घटिया सोच इसके अंदर भरा हुआ है ना, ये इसने निकाल दिया। ये ऐसा नहीं, हमेशा इस तरह करता रहता है। ये छुपे हुए आम जो है, चूसे हुए आम वाले मुंह वाला जो बंदा है, इसका जो है हमेशा इस तरह की गुफ्तगू होती है कि कितना घटिया ज़बान इसने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मुझे अफसोस होता है और मुझे क्या कहते हैं कि मुझे गिला होता है मौलाना तारिक जमील साहब से भी कि मौलाना साहब आप कहते हैं कि मेरा विजदान कहता है कि इमरान नियाज़ी साहब जो है वो रियासती मदीना बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो इन घटिया उज़रा को लेकर जो है वो रियासती मदीना बनाएंगे। आप अमर बिल मारूफ चलो कर रहे हैं, चलो नही अनिल मुनकर भी तो करें, इन घटिया लोगों को मना भी तो करें कि इस तरह घटिया ज़ुबान तो इस्तेमाल ना करें, इख्तिलाफ़ करें, इस तरह घटिया ज़ुबान तो इस्तेमाल ना करें। आखिरी बात कि कहते हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो डिप्टी कमिश्नर बने हैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब। तो मैं आप लोगों से पीटीआई के वर्करों से कहता हूँ और ख़ास करके जो है वो अनवर लोधी जो चमचा है, ख़ास कर वो भी इस हवाले से बड़ा जो है वो प्रोपेगेंडा करे, मैं उनसे भी कहता हूँ अगर आप कहते हैं गैर कानूनी तरीके से हुआ है तो इस पर साइन किसका है? वो भी तो पीटीआई का बंदा है। और चलो पीटीआई का बंदा नहीं, किसी और का बंदा है, इस वक्त हुकूमत किसकी है? आपकी हुकूमत में एक गैर आइनी तरीके से एक बंदा मुंतखब होता है, वो भी बिल्कुल आपका हरीफ मुंतखब होता है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। कितने इख्तियारात है आप लोगों के पास। हम आपसे दरख्वास्त बहैसियत जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन के मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप इमरान नियाज़ी आपसे लेकर आपके तमाम इदारों से दरख्वास्त करता हूँ, अगर इंजीनियर ज़ियाउर रहमान गलत तरीके से मुंतखब हुए हैं तो आप कानूनी तरीका अपनाएं और इसके ओहदे से हटाएं, जुर्रत करें। अगर आपके पास इतनी भी जुर्रत नहीं है तो घटिया वज़रा को जो है उनको लगाम दो, उनको को किस तरह घटिया ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। हमें पता है कि आपने जो इनको तरबियत दी है वो 126 दिन का जो है वो डांस पार्टी जो आपने किया था उसके अंदर जो इसको तरबियत दी, ये ऐसे ही बक आकर करेंगे, लेकिन इनको को कि सोच समझ कर बयान दिया करें।
اور اسی طرح جو ہے وہ اگر غیر آئینی طریقے سے ہوا ہے تو ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ زرتاج گل کی بہن کیسے جو ہے وہ ایک دم کہاں سے کہاں جو ہے پہنچ گئی، کس عہدے پر جو ہے چلی گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ فواد چودھری کا بھائی جو ہے وہ بالکل جو بہن ہی اسی کی طرح ایک ڈبو سا ہے، وہ کس طرح جو ہے اس کو لایا گیا، اس کے بارے میں بھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اور آج ہی کی بات ہے ایک جنرل جو ہے وہ پی ٹی اے کا جو ہے وہ سربراہ منتخب ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ تک نہیں، اور اتنے سارے اداروں کے اوپر جو ہے اتنے سارے جو اکثر اداروں پر جو ہے وہ حضرات کے جن کا کام ہے کہ وہ سرحدوں کو سنبھالیں، ان کو جو ہے آپ لوگوں نے تعینات کر دیا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن ایک داڑھی والا، ایک مولوی اور ایک مولوی کا بھائی اگر منتخب ہو جاتا ہے تو تم لوگوں کے مقصد سے جو ہے بھڑاس نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں آخر میں پھر آپ لوگ کو چیلنج دیتا ہوں کہ جائے قانونی طریقے سے ان کو روکیں، لیکن اگر آپ لوگ نہیں روکتے ہیں اور غپ غپ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایک ہی بات کہیں گے، سڑتے رہو، جلتے رہو۔ اس کے بعد آپ لوگ کو پہلے برنال کا آپشن تھا، اس کے بعد آپ لوگ کو برنال بھی نہیں ملے گا، جلتے رہو۔